नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भगवान राम को रामचंद्र जी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सनातन संस्कृति का आधार माना गया है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम के शासनकाल को राम राज्य माना जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में हमेशा एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा की तरह शासन किया है। भगवान राम ने हमेशा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के आधार पर अपना कर्तव्य निभाया था। इसी कारण अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर राजधर्म और वचन के पालन के लिए भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास भी गए थे। अपने जीवन काल में भगवान राम ने अपने वचन और धर्म को हमेशा अपने निस्वार्थ से ऊपर रखा। हम सभी इंसान भगवान श्री राम को सियावर, विष्णु अवतार, रघुनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम और श्री रामचंद्र जी के नाम से भी जानते हैं। भगवान राम के इन सभी नामों के पीछे कोई न कोई कथा अवश्य जुड़ा हुआ है। मित्रों, आज इस लेख से हम जानेंगे कि भगवान राम को रामचंद्र जी कहने के पीछे की कथा क्या है। रामचरितमानस और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी के रघुकुल वंश के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के घर में हुआ था। राजा दशरथ कई वर्षों तक निसंतान सुख से वंचित थे। इसके बाद ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए उपाय को करने के बाद महाराज दशरथ की 3 रानी थी, जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा था। इन 3 रानियों को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम हुए, जो श्री हरि के रूप माना जाता है, और रानी कैकेयी भरत की माता बनी और माता सुमित्रा ने शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया था और उन सभी अयोध्या वासियों को भी इस उत्सव का सहभागी बनाया। ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा को दिए वरदान के कारण रामचंद्र कैसे कहलाए, हम विस्तार से जानते हैं। एक समय भगवान विष्णु धरती पर श्री राम रूप में जन्म लेने के कारण स्वर्ग लोक के देवता बहुत प्रसन्न थे। इसी कारण जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया गया था, जब सूर्य देव अस्त होना भूल गए और अयोध्या नगरी में रात नहीं हुई, तो रात में भगवान विष्णु से कहा कि मुझे भी आपके राम रूप के दर्शन करना है। तब विष्णु जी ने सूर्य देव से अस्त होने को कहा। जब अयोध्या नगरी में रात हुई तो तब रात ने भगवान श्री राम से कहा कि सूर्य देव के कारण मुझे देरी से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राम ने इस देरी के फलस्वरूप रात को वरदान में दिया कि इस जन्म में उनका रंग रात के रंग की तरह ही रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव ने भी भगवान श्री राम से कहा कि सूर्यदेव के कारण मुझे भी आपके दर्शन पाने में देरी हो गई। भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को भी यह वरदान दिया कि चंद्रदेव का नाम भगवान राम के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी कारण आज भी संसार में भगवान श्री राम को रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान राम और भगवान रामचंद्र जी का कारण। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।